एक ऐसी रोशनी के बारे में सोचिए जो घने से घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। एक ऐसी लौ जो तूफान में भी टिमटिमाती रहे, भले ही उसे बुझाने की कितनी भी कोशिशें हों। वाह। आज हम भगवती चरण वर्मा के मशहूर नॉवेल आकाशदीप की दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो मटेरियल है वो इसकी कहानी और इसके गहरे मतलब को समझने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ इस उपन्यास की कहानी जानना नहीं है, बल्कि उस फलसफे को समझना है जो इसकी आत्मा है। सही बात है। हम मानवीय भावनाओं, सामाजिक टकराव और प्रेम त्याग के उस गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आकाशदीप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। आईना? हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें हमें समाज और व्यक्ति के बीच की वो कभी न खत्म होने वाली कश्मकश दिखाई देती है। खास तौर पर हम देखेंगे कि कैसे एक स्त्री पात्र के संघर्ष के जरिए लेखक ने कुछ बहुत बड़े और असहज करने वाले सवाल उठाए हैं। तो फिर चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके केंद्रीय द्वंद्व में है। बिल्कुल। एक तरफ वो समाज है जो कहता है ये करो, ऐसे जियो, और दूसरी तरफ एक अकेली स्त्री की अंतरात्मा की आवाज है जो कहती है नहीं, मेरे लिए सच कुछ और है। और इसी टकराव के केंद्र में है हमारी मुख्य पात्र। हाँ, ये कहानी एक ऐसी स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर आप कह सकते हैं कि इम्तिहान देना पड़ता है। हर मोड़ पर। हाँ, उसका सफर कोई आसान फूलों भरा रास्ता नहीं है। उसे लगातार प्रेम की इच्छा, परिवार की इज्जत और समाज की उम्मीदों के बीच एक को चुनना पड़ता है। ये एक ऐसी रस्साकशी है जो उसके वजूद को लगातार चुनौती देती है। के अंदर भी एक जंग चल रही है। उससे भी बड़ी जंग। बाहरी चुनौतियां जैसे गरीबी या सामाजिक दबाव वो तो दिखती हैं, लेकिन असली संघर्ष तो उसके मन के भीतर है। अच्छा। उसे बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां उसे अपमान, समझौते और त्याग का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन वो टूटती तो नहीं होगी। यही तो बात है। जो बात इस पात्र को यादगार बनाती है वो ये है कि वो टूटती नहीं है। हर चोट के बाद वो अपने आदर्शों और अपनी अंतरात्मा के साथ और मजबूती से खड़ी हो जाती है। मतलब दुनिया उसे झुकाने की कोशिश करती है पर वो अपने नैतिक केंद्र से हिलती नहीं। और शायद यही पर इस नॉवेल का टाइटल आकाशदीप इतना मायने रखने लगता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक। बिल्कुल सही। आकाशदीप उस स्त्री के अंदर की वो रोशनी है। उसकी अपनी रोशनी। हाँ, उसका अपना सच, उसका ज़मीर, उसका नैतिक बल। जब बाहर सब कुछ अंधेरा, निराशाजनक और भ्रमित करने वाला होता है, तब यही आंतरिक प्रकाश उसे रास्ता दिखाता है। ये उसे भटकने से बचाता है, उसे याद दिलाता है कि वो कौन है और उसके जीवन का मकसद क्या है। लेकिन क्या ये आंतरिक प्रकाश हमेशा काफी होता है? मेरा मतलब है, क्या हमारे स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कभी-कभी ये आदर्शवाद उस पात्र को दुनिया में अकेला और असहाय नहीं बना देता? अपने सच पर अड़े रहने की एक कीमत भी तो होती होगी। आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है और उपन्यास इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। हाँ, इसकी कीमत होती है। और वो क्या है? अकेलापन। उसके फैसले उसे अक्सर अकेला कर देते हैं क्योंकि वे समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं होते। समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसे विद्रोही या गलत समझता है। तो उसका संघर्ष सिर्फ उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहता, वो उस पूरे सामाजिक ढांचे पर एक तीखी टिप्पणी बन जाता है जो व्यक्ति की आजादी, खासकर एक स्त्री की सोचने की आजादी को कुचलना चाहता है। मतलब ये पात्र सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का विचार। और ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, जो हमें उपन्यास के बड़े विषयों की ओर ले जाता है। हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें प्रेम, कर्तव्य, त्याग और नैतिकता जैसे मुद्दों का जिक्र है। ये सब कैसे एक साथ कहानी में गुथे हुए हैं? ये सब अलग अलग धागे नहीं हैं, बल्कि एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। जैसे प्रेम बनाम कर्तव्य का द्वंद्व लीजिए। ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है, ये उसकी रोजमर्रा की हकीकत है। उसे बार बार चुनना पड़ता है, वो करे जो उसका दिल चाहता है या वो करे जो दुनिया उससे एक बेटी, एक पत्नी या एक माँ के तौर पर उम्मीद करती है। और ये चुनाव कभी आसान नहीं होता होगा। कभी नहीं। और इसके नतीजे उसकी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। और मुझे लगता है इसी चुनाव से त्याग का विषय जुड़ता है। अक्सर हम त्याग को एक मजबूरी या हार की तरह देखते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? यही तो इस उपन्यास की सबसे दिलचस्प और अनोखी बात है। अच्छा।
त्याग को कमजोरी की तरह नहीं दिखाया गया है। अक्सर हम त्याग का मतलब अपनी हार मान लेना समझते हैं, लेकिन यहाँ पात्र का त्याग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ताकत? वो कैसे? वो कुछ चीजें छोड़ती है, शायद अपना प्रेम या अपनी खुशियां, ताकि वो कुछ ऐसा बचा सके जो उसके लिए ज्यादा कीमती है। और वो क्या है? उसका आत्मसम्मान, उसकी आत्मा की शुचिता। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है कि त्याग हार नहीं बल्कि एक नैतिक जीत हो सकती है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विचार है। यानी जो समाज की नज़र में एक समझौता या हार दिखती है, वो असल में उस पात्र के लिए एक जीत है। बिल्कुल, वो दुनिया की लड़ाई हारकर खुद की लड़ाई जीत जाती है। वाह! और यहीं पर नैतिकता और सामाजिक बंधन का टकराव सामने आता है। कैसे? देखिए, समाज ने सही और गलत के कुछ नियम बना रखे हैं, लेकिन पात्र की अंतरात्मा का पैमाना अलग है। जब ये दोनों पैमाने टकराते हैं, तब असली ड्रामा पैदा होता है। और उपन्यास हमसे ये सवाल पूछता है। हाँ, कि असली नैतिकता क्या है? वो जो समाज तय करता है या वो जो हमारे अंदर की आवाज हमें बताती है? ये एक साधारण प्रेम कहानी को एक गहरे दार्शनिक सवाल में बदल देता है। और इन इतने गहरे जटिल विचारों को भगवती चरण वर्मा पाठक तक पहुंचाते कैसे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसी फलसफे वाली बातें बहुत भारी भरकम हो जाती हैं। उनकी शैली ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उपन्यास की लेखन शैली के बारे में क्या खास है? भाषा भाषा बहुत ही सरल, सीधी और मतलब दिल में उतर जाने वाली है। उन्होंने जानबूझकर भारी भरकम शब्दों और विद्वत्तापूर्ण भाषा से परहेज किया है। तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि आप कहानी को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप उसे महसूस करते हैं। आप किरदारों के दर्द, उनकी खुशी, उनके द्वंद्व का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब ये एक बौद्धिक अनुभव से ज्यादा एक भावनात्मक अनुभव है। दोनों हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। जैसा कि हमारे विश्लेषण में कहा गया है, ये उपन्यास पाठक को आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर झकझोर देता है। झकझोर देता है। हाँ, इसे पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक कहानी खत्म नहीं करते, आपके अंदर कुछ बदलता है। वर्मा जी की दार्शनिक दृष्टि यहाँ साफ दिखती है। वो कहानी के बहाने हमसे बड़े सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, जैसे प्रेम का असली मतलब क्या है? क्या आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म है? त्याग की सीमा क्या होनी चाहिए? और वो इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि पाठक को खुद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, और इसी प्रतीक आकाशदीप पर अगर हम वापस लौटें, तो ये सिर्फ उस पात्र तक सीमित नहीं है। अच्छा। वर्मा जी शायद ये भी कह रहे हैं कि हम सबके अंदर एक आकाशदीप होता है, हमारे अपनी उसूल, हमारा अपना सच। लेकिन समाज की आंधी, लोगों की उम्मीदों का तूफान उसे अक्सर बुझाने की कोशिश करता है। और उपन्यास ये सवाल पूछता है, हाँ, कि उस रोशनी को बचाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? आकाशदीप सिर्फ एक स्त्री के दुख और संघर्ष की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मानवीय आत्मा की मजबूती की कहानी है। अपने सच पर खड़े रहने की कहानी। हाँ, ये नैतिक दुविधाओं से जूझने और अपने सच पर खड़े रहने की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी हमारे अंदर एक रोशनी होती है, एक नैतिक दिशा सूचक होता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है और उस पर भरोसा करने की है। यह एक बहुत उम्मीद भरा और शक्तिशाली संदेश है। ये उपन्यास हमें बताता है कि बाहरी अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, अगर भीतर का आकाशदीप जल रहा है तो रास्ता मिल ही जाता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। उपन्यास त्याग और आत्म बलिदान की बात करता है, और ये हमारे सामने एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब हमारे व्यक्तिगत आदर्श और समाज की उम्मीदें आमने सामने हों, तो त्याग का असली मतलब क्या है? एक बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब अपनी इच्छाओं और सपनों को चुपचाप दबा देना है, समाज के आगे झुक जाना है? या फिर त्याग का असली मतलब कुछ और है? क्या ये किसी भी कीमत पर, हर मुश्किल सहकर भी अपने आंतरिक सत्य पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर टिके रहना है, भले ही इसके लिए हमें दुनिया की नजर में बहुत कुछ क्यों ना त्यागना पड़े? इस सवाल का जवाब उपन्यास अपने तरीके से देता है, और शायद हम सभी को इसका जवाब अपनी अपनी जिंदगी में खुद खोजना होगा।